गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th की संस्कृत की बुक शेम उसी का 9वां पाठा पढ़ेंगे जो सिकता सेतु है। सिकता सेतु का अर्थ होता है बालू का पुल। तो इस पाठ में हम बालू के पुल के माध्यम से क्या शिक्षा दी गई है उसे पढ़ते हैं और उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो चलिए शुरू करें। देखिए यहाँ से प्रस्तुत नाट्यान् सोमदेव विरचितः कथा सरित्सागरः इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो स्थित। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्तनामकः कुमारः चित्र आसीत्। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराज इन्द्रः तत्र आगतवान्। तत्र आगत्य देवराजः सिकताभिसेतुनिर्माणं प्रयतते। एतत् दृष्ट्वा तपोदत्त प्रहसन् वदति, किमर्थं भो बालुकाभिः जलबन्धं निर्मासि? ततो देवराजः प्रतिव्यक्ति यद् अध्ययनं श्रवणं पठन् विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोति तदा अहमपि बालुकाभिसेतुनिर्माणं कर्तुं शक्नोति। अर्थात यह पाठ जो है सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित्सागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। यह पाठ जो है यह नाटक है तपस्या से विद्या प्राप्त करने का प्रयास करने वाले एक बालक जो तपोदत्त नाम का था उस पे आधारित है। तस्य मार्गदर्शन उनके मार्गदर्शन उसके किसके तपोदत्त के मार्गदर्शन के लिए पुरुष का वेश धरकर देवराज इंद्र वहाँ आते हैं। तत्र आगत्य देवराज वहाँ देवराज जो है बालू का सिकता भी मतलब बालू का पुल बनाने का सेतु निर्माण मतलब पुल बनाने का निर्माण करते हैं प्रयास करते हैं। यह देखकर जो तपोदत्त है उनके ऊपर हंसता है और बोलता है, क्या कभी बालू से जल में पुल बनाया जा सकता है? फिर देवराज जी हैं वह क्या बोलते हैं, यदि बिना अध्ययन के केवल तपस्या मात्र से ही तुम्हें विद्या प्राप्त हो सकती है तब बालू से भी पुल का निर्माण हो सकता है। फिर इंद्र की बातों को सुनकर बालक को सारी बात समझ में आ जाती है और वह तपस्या छोड़कर विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल चला जाता है। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। तत्प्रविशति तपस्यारत तपोदत्त। तपोदत्त तपस्या में लीन होता है। फिर आगे देखिए, तपोदत्त अहमस्मि तपोदत्तः बाल्ये पितृचरणै क्लेशमान्योऽपि विद्यां न धीतवानस्मि तस्मात् सर्वे कुटुम्भी मित्रैः जातिज्ञानश्च गर्हितो भवम्। अर्थात तपोदत्त क्या बोल रहा है, मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पूज्य पिताजी के द्वारा मेरे ना पढ़ने पर क्रोध किया जाता था, तब भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी। इस कारण से जो मेरे कुटुंबी जन थे, जो मित्र थे, बंधु बांधव थे, इन सब में मैं अपमानित हुआ। अब आगे देखिए, ऊर्ध्वनिश्वस्य मतलब ऊपर की ओर लंबी सांस लेकर फिर क्या बोलता है, हा विधे किम इदम मया कृतम कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा एतदपि न चिंतयत्। हे भगवान, कैसी माया है, यह मेरे द्वारा क्या किया गया, मैं कैसी दुर्बुद्धि वाला था और यह भी नहीं सोचा कि परिधाने अलंकारे भूषितोपि न शोभते नरो निर्माण भोगीव सभायाम यदि वा ग्रहे। अर्थात वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्या से रहित मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार शोभित नहीं होता है जिस प्रकार की मणि के बिना सांप। ठीक है, अब चलिए, ये वह अपने मन में सोचता है कि अगर मैं बचपन में पढ़ाई कर लिया होता तो मैं भी सभी जगह सम्मानित होता। अब आगे देखिए, किंचित विस्मृय कुछ विचार करके क्या बोलता है, भवतु किम एतेन दिवसे मार्गभ्रांतं संध्या यावत् यदि ग्रह मुपैति तदपि वरम नासो भ्रांतो मन्यते अतोहम इदानी तपश्चर्या विद्यां वान्तु प्राप्तनोत् तस्मै। अर्थात वह सोचता है कुछ विचार करके और फिर बोलता है, अच्छा किम एतेन मतलब इससे क्या हुआ,
दिन में रास्ता भटका हुआ यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो अच्छा है ना, वह भटका हुआ नहीं माना जाता है। फिर वह क्या बोलता है, अब चलो ये तपस्या के लिए बोलता है कि तपस्या के द्वारा ही मैं विद्या प्राप्त करने में लग जाता हूँ। अब फिर उसके बाद आगे देखिए, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। फिर आयो कुतोयम कल्लोलोचनम ध्वनि महामत्स्यो मकरो व भवेत पश्यामि तावत्, वह बोल रहा है कि अरे यह जल तो बहुत उछल रहा है, तो कहीं बड़ी मछली या मगर तो नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ। अब नेक्स्ट पेज देखिए, आगे देखिए, पुरुषमेकं सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाण दृष्ट्वा साहसम, एक पुरुष को बालू का रेत बनाते हुए, बालू का सेतु यानी पुल बनाते हुए प्रयास करते हुए देखता है अचानक से, और फिर हंसने लगता है। फिर कहता है, हंत ना सत्य भावो जागति मूर्खाणाम तीव्र प्रवाह नद्याम मूढ़ो हम सिकता भी सेतु निर्माणम प्रयते, मतलब वह बोलता है कि खेद का विषय है, दुख का विषय है कि इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। क्या कभी नदी के तेज प्रवाहों में बालू का पुल बन सकता है? अट्टहासम पार्श्वमुपेत्य, बहुत जोर से वह हंसने लगता है। फिर आगे जाके वह उसके पास जाके बोलता है, भो महाशय किमद् विधीयते अलमलम तप श्रमेण पश्य, कहता है कि अरे महोदय आप क्या कर रहे हैं, बस बस मेहनत, अलमेल तप श्रमेण, बस बस मेहनत मत करो। फिर पश्य रामो बबंधोयम सेतुम मर्क करालये विदधत बालुकाभिस्तम यासी त्वमति रामताम, अर्थात वह क्या बोलता है कि देखो राम ने समुद्र पर राम ने जिस पुल को पत्थरों से बनाया था, अर्थात राम ने भी पुल किससे बनाया था, पत्थरों से बनाया था, ठीक है, ऐसा ही पुल बालू से बनाते हुए तुमको देख रहा हूँ, तुम तो राम से भी ज़्यादा बढ़कर हो, मतलब वो पत्थर से बनाए थे और तुम बालू से बना रहे हो। चिंतयत्ताभि सिकताभि को चित्तेषु कर्तुम युज्यते, अर्थात तुमने ये जरा भी नहीं सोचा कि बालू से पुल बनाना क्या उचित है। फिर आगे तब वह पुरुष क्या बोलता है, देखिए, भोस्त पश्वेन कथम माम अवरोधम करोसी, उसको क्या बोलता है, हे तपस्वी मुझे क्यों रोकते हो, मुझे मत रोको। फिर आगे, प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न करने से क्या संभव नहीं है, कावश्यकता शिला नाम सिकता भी रेव सेतुम करिष्यामि स्वदृढ़ संकल्प यता, अर्थात वह बोलता है कि मुझे रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हो, प्रयास करने से, देखिए क्या बोलते हैं वो, कि प्रयत्न करने से कौन सा कार्य पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है, उसके लिए शिला की क्या अवस्था, अर्थात पत्थरों की क्या आवश्यकता है, अपने दृढ़ निश्चय से ही बालू का पुल निर्माण करूँगा, मतलब स्वदृढ़ संकल्प या अपने दृढ़ संकल्प से बालू से ही पुल का निर्माण करूँगा। फिर तपोदत्त क्या बोलते हैं, आश्चर्यम किम सिकता भी रेव सेतु करिष्यामि, आश्चर्य, बालू से ही पुल का निर्माण करोगे, सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, बालू के प्रवाह में जो बालू पानी के प्रवाह में बह जाएगी, क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा, भवता चिंतयत न वा, इसके बारे में नहीं सोचा। अब आगे देखिए आगे, अब पुरुष क्या बोल रहा है, सोता प्रासम चिंततम सम्यक चिंततम नाहम सोपान सहायता अधिरोढ़ुम विश्वसिमि समुत्लुत्यैव गंतुम क्षमोस्मि, तब वो क्या बोल रहा है, पुरुष जो है मन ही मन आनंद लेता है और फिर क्या बोलता है, चिंततम सोचा है, अच्छी तरह सोचा है मैं। अब वह क्या बोलता है, नाहम सोपान सहायता, मैं सीढ़ी के रास्ते से मीनार पर अटारी में जाना, मतलब ऊपर जाना मैं विश्वास नहीं करता हूँ, उछल कर ही वहाँ जाने में मैं सक्षम हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, तपोदत्त क्या बोलते हैं, सब व्यंग्यम साधु आंजनेयम
लिप्यति क्रामसी। अर्थात वे क्या बोल रहा है अब तपोदत्त व्यंग्यपूर्ण में, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अंजनी पुत्र हनुमान से भी बढ़कर हो। फिर पुरुष बोलता है सविसर्षम, सब विमर्शम, विमर्श करके, सोच विचार करके। क्या बोलता है कोत्रम संदेह किंच, इसमें क्या संदेह है, क्योंकि बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेष्यस्ते सेतुरेस तथा मम। अर्थात वह बोलता है कि इसमें क्या संदेह, क्योंकि अगर बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के जिस प्रकार केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हारे बस में हो जाएगी, उसी प्रकार मेरा पुल भी बालू से बन जाएगा। फिर तपोदत्त देखो क्या बोल रहा है, सवय लक्ष्यम आत्मगतम, मतलब वह क्या बोल रहा है कि यह मन ही मन सोचता है कि यह मेरे को लक्ष्य बनाकर बोल रहा है, और मन ही मन में उसे शर्म आने लगती है। फिर आगे देखिए, आए मामे वो दिशम भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति नूनम सत्यमत्र पश्यामि अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्य वाप्तुम अभिलाषामि। अर्थात वह बोल रहा, अरे मुझे ही लक्ष्य करके यह सज्जन ताना लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, निश्चित ही इसमें सच्चाई देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञान के बिना विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ, पढ़ाई नहीं करना चाहता लेकिन विद्वान बनना चाहता हूँ। तदीयम भवत्या शारदायाम अवमानना, यह माँ भगवती सरस्वती की अपमान होगा। गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मम करणीयम, अब मैं क्या करूँगा, गुरु के पास जाऊँगा, गुरुकुल जाकर और विद्या प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। पुरुषार्थैव रेव लक्ष्यम प्राप्ते, परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, उसे यह समझ में आ गया था कि तपस्या से नहीं बल्कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अब प्रकाशम, भो नरोत्तम नाहम जाने यत् कोस्ति भवान परंतु भवदिभि उन्मीलितम में नयन युगलम। वो बोल रहा है, अरे श्रेष्ठ पुरुष, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, परंतु आपने मेरी आंखें खोल दी, नयन युगलम, मेरी दोनों आंखें खोल दी। तपोमात्रेण विद्याम वास्तुम प्रयत्माना अहमपि सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, मतलब तप के द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, उसी प्रकार जिस प्रकार बालू से पुल का निर्माण करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तदिदानी विद्याध्ययनाय गुरुकुल में गच्छामि, अब मैं क्या करूँगा, इसलिए अब मैं गुरुकुल जा रहा हूँ और विद्या प्राप्त करूँगा। सब प्रणामम गच्छति, और वह प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।